हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। क्यूब्स रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको पढ़िए और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें बताइए और इस वीडियो को देखिए, अपना आंसर कंपेयर कीजिए। द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर विच कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। दैट मीन्स एक बड़ा क्यूब है हमारे पास जिसकी ईच साइड लेंथ हमें क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर। अब उस बड़े क्यूब को काटकर कितने छोटे क्यूब्स बनाए जा सकते हैं, और जो छोटे क्यूब्स बनाने हैं उनकी ईच साइड लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि 6 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले क्यूब को काटकर 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं, यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बताइए। और इसका एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, टाइम नहीं लगता क्योंकि ये वॉल्यूम्स रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि एक से दूसरे कितने बनेंगे, या एक को मिलाकर, या कई क्यूब्स हैं उनको मिलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया गया, तो समझ लो वॉल्यूम्स का काम आने वाला है। और यहां पर तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं ना, जो कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करिए कि वॉल्यूम्स को डिवाइड करना है। जो बड़ा क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड कितनी है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब से जिसकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े क्यूब के वॉल्यूम को छोटे क्यूब के वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तीनों सेम ही होती है ना। तो यहां पर, या ए क्यूब भी बोलते हैं, यहां पर मेरे पास होगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 वॉल्यूम ऊपर वाले का, और छोटे क्यूब का वॉल्यूम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन को आसान बनाना जरूरी है। कई लोग सीधा तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बड़ा फ्रैक्शन बनेगी, फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर रहता है जब आप इस तरीके से करें, 2 से 6 को काटते जाइए तो आपके पास 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 बचता है, जो कि किसके इक्वल होता है, 27। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जी, 27 होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि जी आपने तो सीधा डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया? तो इसका रीजन ध्यान से सुनिए। मैं इसका रीजन बता रहा हूं। जब एक मल्टीपल क्यूब्स मिलकर एक बड़ा क्यूब बनाते हैं, जब मल्टीपल क्यूब्स मिलके एक बड़ा क्यूब बनाते हैं, तो आप ये मान के चलो उनके वॉल्यूम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होता है बहुत सारे जो छोटे क्यूब्स बने हैं ना, उन सब के वॉल्यूम्स को अगर ऐड कर दें तो। यानी कि यहां पर क्या होता है, मान लो मेरे पास कितने क्यूब्स बनाए मैंने, n क्यूब्स बने, तो वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब के, जो एक बड़ा क्यूब मेरे पास है। इनका वॉल्यूम सेम रहता है। कंसेप्ट तो ये वाला यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, अब n क्यूब्स जो बनाए उन सबका वॉल्यूम तो सेम है, हर किसी का सेम है ना। तो मैं एक क्यूब के वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये पॉइंट ध्यान से देखना, सभी क्यूब्स का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, किसी एक का निकाल लो, n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल क्यूब्स तो n है। यहां पर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब है, तो मुझे तो n निकालना है ना कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा। सिंपली जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो ये मैंने फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको बता दी। ये फॉर्मूला बना कैसे, कि नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं तो बड़े क्यूब के वॉल्यूम को छोटे क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। एमसीक्यू था तो सीधा बता दिया, डिवाइड कर दो। बच्चों के कहीं एग्जाम के क्वेश्चन रिटर्न जहां थ्योरेटिकल पेपर होते हैं वहां पर आए तो आपको ये स्टेप्स करके दिखा दीजिए। पहले ये ड्राइव कर दीजिए, फिर ऊपर वाले का वॉल्यूम और नीचे छोटे क्यूब का वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।